जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। बहुत लोगों का कहना होता है कि भगवान की बहुत आराधना करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। और किसी किसी का तो ये कहना है कि भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद अकाली मृत्यु क्यों आती है, या फिर सबके साथ अच्छा व्यवहार करके भी हमारा जीवन दुख में क्यों बीत जाता है। तो इसका जवाब लेके एक कहानी आई है। बस ये कहानी आपको अंत तक सुननी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े संत थे। वो कृष्ण की आराधना करते थे। कृष्ण के अलावा उनका कोई और नहीं था, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला था तब से कृष्ण का ही नाम उनके मुख पे आया था। उनका सब कुछ बस भगवान कृष्ण ही थे। उनकी एक आदत थी, वो हर रोज ब्राह्म मुहूर्त पे उठते थे, फिर गंगा के किनारे जाके गंगा में स्नान करके वहीं पे भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। और ऐसा जो काम है वो उनका बरसों से चला आ रहा था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही रोज की तरह वो गंगा घाट के लिए निकले। ब्राह्म मुहूर्त यानी कि बहुत ही सुबह थी। रास्ते में कोई भी नहीं था, बस ये अकेले ही थे। रोज की तरह वो गंगा घाट के लिए चले जा रहे थे। तभी सामने से उनकी ओर कुछ लोग आते हुए उन्हें नजर आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये लोग मेरे पास क्यों आएंगे भला, क्योंकि इन लोगों के हाथ में तलवारें थी, पत्थर थे और इनका जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो रहा था, जैसे कि किसी को मारने के लिए निकल पड़े हो। लेकिन संत जी ने सोचा, अरे ये लोग मुझे क्यों मारेंगे, भला इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है। आज तक मैंने किसी को भला बुरा नहीं कहा, यहाँ तक कि मैंने चींटी को भी नहीं मारा, तो मुझे कौन मार सकता है। इसीलिए उन्होंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे वो लोग करीब आ रहे थे, वैसे वैसे इन्हें ये पता चल चुका कि ये जो लोग हैं वो उन्हीं के पास आ रहे हैं। और देखते ही देखते वो लोग इनके पास आए और उन संत जी को बहुत जोरों जोरों से मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे और तलवार उठाने ही जा रहे थे। तभी इन संत जी ने कहा कि रुकिए, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता चल चुका है कि आज मेरा अंत होने वाला है, मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, जो मुझे लगता है कि आप वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे। तभी सारे लोग शांत हो जाते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं ये सुनने के लिए सब उनकी तरफ देखते हैं। तभी संत जी ने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने बस यही काम किया है, भगवान कृष्ण का नाम लेना। और मेरा बहुत बरसों से एक ही नियम रहा है कि मैं हर सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठ के गंगा घाट जाता हूँ, वहाँ पे नहाता हूँ और फिर ध्यान धारणा करता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज भी मेरा ये नियम ना टूटे। बस आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये जिंदगी दीजिए, ताकि मैं गंगा में स्नान कर सकूं और थोड़ी देर अपने भगवान को पुकार सकूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कहीं भागूंगा नहीं, आपके पास वापस आऊंगा। उसके बाद चाहे आप मुझे मार डालिए। और ऐसा सुनने के बाद उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, इसे मारना तो है, लेकिन इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं और इसीलिए वो लोग इन्हें जाने देते हैं। तभी वो संत जी गंगा घाट गए, उन्होंने स्नान भी किया और फिर ध्यान धारणा में बैठ गए। तभी कृष्ण जी की आराधना करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण से एक सवाल पूछा कि भगवान कृष्ण, मुझे जब से मुझे याद है तब से मुझे ये पता है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि मैंने चींटी को भी नहीं मारा, मैंने किसी को भला बुरा भी नहीं कहा। फिर भी आज मेरा मृत्यु इस प्रकार होने जा रहा है। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर मेरी भक्ति आपको पसंद है तो आप मुझे वो जरूर देंगे। और ये कहते ही भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या चाहिए, तुम्हारी भक्ति से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ,
तभी उसने कहा कि आपको लगता है कि मैं आपसे मेरी ज़िंदगी मांगूंगा, लेकिन नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी नहीं मांगना चाहता, मैं तो बस एक सवाल का जवाब मांगना चाहता हूँ। तभी भगवान कृष्ण बोले, क्या है तुम्हारा सवाल? तभी वो संत जी बोले, मेरा सवाल बस यही है कि अगर आपको मेरी भक्ति पसंद है और आपको ये पता है कि मेरे इस जन्म के कर्म जो है वो अच्छे हैं, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और वो भी बड़ी ही निर्दयी और दुर्दैवी मृत्यु है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा पाप मेरे हाथों से क्या हुआ है? तभी भगवान कृष्ण बोले, इस जन्म में तो तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि तुम अगर मेरा नाम नहीं लेते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी चैन नहीं पड़ता। तुम तो मेरे दिल के सबसे करीब हो। लेकिन ये जो लोग देख रहे हो ना, वो पूरे 90 लोग हैं, और ये जो 90 लोग हैं वो पता है तुम्हें कौन है? तभी संत जी ने कहा, नहीं, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, अरे इस जन्म की बात छोड़ो, लेकिन जो पिछले तुम्हारे सारे जन्म थे, उन सारे जन्मों में तुमने इन्हीं लोगों को एक एक करके मारा था, और ये सारे लोग आज इसी जन्म में, एक ही जन्म में तुम्हें मारने आए हैं। अगर ये जन्म भी तुम अगर बुरे कर्म करने में ही लगा देते तो तुम्हें हर एक जन्म में ये लोग आकर मारते, और तुम्हारा हर जन्म का मृत्यु निर्दयी और जख्मों से भरा होता। लेकिन ये जो तुम्हारा जन्म है, इस जन्म में तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हर एक समय मेरा नाम लिया है और किसी का भी तुमने बुरा नहीं चाहा, और इसीलिए मैंने तुम्हारे जो बुरे कर्म थे वो सारे आज ही के दिन मिटाना चाहा है। और इसीलिए ये जो एक एक करके तुम्हें मारने वाले थे, ये जो 90 लोग हैं, वो 90 जन्म में तुम्हें मारने वाले थे, वो सारे लोग एक ही जन्म में अपना बदला ले लेंगे, और तुम्हारा जो बुरा कर्म था उससे तुम्हारा आज ही छुटकारा हो जाएगा। बस तुम्हारे बुरे कर्म मिटाने के लिए ऐसा सब कुछ हो रहा है, और इस जन्म का अगर तुम बोलो तो ये जन्म तुम्हारा बहुत ही सुंदर गया है। तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इसके आगे तुम बस मेरे ही पास रहोगे। और ये जवाब देके भगवान कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये संत जी सोचते हैं, अरे ये जो लोग आए हैं वो मुझे मारेंगे, लेकिन ये तो मेरे पुराने जन्मों का ही हिसाब है। और इस तरह खुशी खुशी वो अपने मृत्यु का स्वीकार भी करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी वो बड़ी ही छोटी सी थी, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ बुरा होता है, हमारे साथ ऐसी घटनाएं आती हैं कि हमारा भगवान पे से विश्वास भी उठ जाता है और हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन सच मानो तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारे कर्मों की है। अगर हम इस जन्म में अच्छे से बर्ताव करते हैं और फिर भी अगर हमारे साथ बुरा होता है, तो निश्चित है कि हमारा जो पहले वाला जन्म था उस जन्म में हमने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, और आज के जन्म में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो यही वो भगवान है जो हमारे बुरे कर्म कम करने में हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए जिंदगी में खुशी आए या गम, सुख आए या दुख, बस हमें एक ही काम करना है, भगवान कृष्ण का नाम लेना है। भगवान कृष्ण तो हमारी नैया पार करके ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मेरो सारथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।